Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की विधियां, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है। तो बनाने की विधियां कार्बोक्सिलिक अम्लों की, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ऑक्सीकरण से, कोई भी एल्कीन हमने लिया तो वो गर्म और कॉन्सेंट्रेट क्षारीय केमिनोफोर से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। जैसे RCH डबल बॉन्ड CHR, इसमें हमने लिया है ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये केमिनोफोर के साथ, अल्कलाइन केमिनोफोर के साथ बनाता है एसिटिक एसिड CH3COOH का निर्माण होता है। ऐसे अगर एल्कीन के ओजोनाइड्स को भी ऑक्सीकृत किया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। ओजोन के प्रेजेंस में एल्कीन को ऑक्सीकृत किया जाए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, तो जैसे हमने ब्यूटीन लिया 2 ब्यूटीन, तो इससे भी एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। सेकेंड मेथड है प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। हमेशा अल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, और एल्डिहाइड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड का निर्माण होता है। जैसे प्राथमिक अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स को एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीकरण करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। RCH2OH, आफ्टर ऑक्सीडेशन RCHO बनेगा, देन RCOOH, एसिड का निर्माण होगा। अब हमने यहाँ लिया CH3CH2OH, आइसोब्यूटील अल्कोहल। इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो CH3CH, 2 मेथिल प्रोपेनल एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है, 2 मेथिल प्रोपेनल। फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3COOH, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण होगा। यहाँ बनेगा 2 मेथिल, 2 नंबर पे CH3 है तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो अब इसमें जो है एल्कोहल्स, जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स लेते हैं तो उनके समान कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे हमने 4 कार्बन एटम्स हैं, तो एसिड में भी 4 कार्बन एटम वाले एसिड का निर्माण होगा। समान कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का यहाँ निर्माण होता है, प्राइमरी अल्कोहल्स। अब बेंजील अल्कोहल हमने लिया C6H5CH2OH, तो पहले बेंजल्डिहाइड बनेगा, और बेंजल्डिहाइड का अगर हमने ऑक्सीकरण करवाया तो बेंजोइक एसिड का निर्माण होगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम टॉलरेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में भी करवाते हैं। तो RCHO, कोई भी एल्डिहाइड लिया, इन प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट ये बनाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल सिल्वर ऑक्साइड। मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा, नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन। तो इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहा जाता है। एसीटोन हमने लिया CH3COCH3, और उससे हमने एसिटिक अम्ल का निर्माण किया है। तो एसीटोन की रिएक्शन जो है हेलोजन और अल्कली NaOH की प्रेजेंस में कराई जाती है। NaOH या KOH भी ले सकते हैं, तो हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इसे बोला जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन।
अब इसमें एसीटोन की जगह अगर हम एसीटोफिनोन लेते हैं C6H5 COCH3 तो बनेगा बेंजोइक एसिड। C6H5 COCH3 एसीटोफिनोन लिया जाए तो निर्माण होता है C6H5 COOH बेंजोइक एसिड का। तो इस तरह से ये कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी एसिड्स का निर्माण होता है। अब ये जो रिएक्शन है इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन कहा जाता है और ये क्रिया जो है मेथिल कीटोन के ट्राई हेलोजनीकरण द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि फर्स्ट हेलोजन के जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन से मेथिल कार्बन के जो बाकी बचे हुए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी जो है ये मैकेनिज्म पाई जाती है। नेक्स्ट है ये जिस तरह ये दिख रहा है ट्राई हेलो एल्केन्स CHCl3 111 ट्राई हेलो एल्केन के क्षारीय जल अपघटन किया जाए इसका तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है और KCl बनता है, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर निकलता है। नेक्स्ट मेथड इज नाइट्राइलों के जल अपघटन द्वारा। नाइट्राइल्स या एल्किल या एरिल साइनाइड्स के जल अपघटन के द्वारा। नाइट्राइल या साइनाइड को अम्ल या क्षार के एक्वस सॉल्यूशन जलीय अपघटन जलीय विलयन के साथ अगर गर्म करते हैं तो इनका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन हो जाता है, जिससे कि ये नाइट्राइल या साइनाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे RCN लिया हमने, यहाँ पर HCN लिया, मैथेन नाइट्राइल या हाइड्रोजन HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है, इसे मैथेन नाइट्राइल बोला जाता है। तो इसका जो है जल अपघटन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो HCONH2 बनेगा पहले, एमाइड में ये चेंज होंगे नाइट्राइल के जल अपघटन से। ये जो है इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनेगा एमाइड का निर्माण होता है। फिर एमाइड से जो है ये एसिड में चेंज होंगे, एसिड में परिवर्तित होंगे HCOOH फॉर्मिक एसिड, जिसे कि मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें पहले नाइट्राइल या साइनाइड जो है ये जल अपघटन में एमाइड मध्यवर्ती के रूप में बनाएंगे और उसके बाद जो है अम्ल बनेंगे। तो ये भी एसिड कैटेलाइज्ड जो है हाइड्रोलिसिस से अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन है। अब इसमें जो नाइट्राइल है इसका नाइट्रोजन का प्रोटोनीकरण इसे न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही आक्रमण के प्रति अधिक जो है इसको अवेलेबल या सुग्राही बना देता है। और बाद में जब एमाइड बनता है तो अमाइड का डीप्रोटोनेशन होता है, विप्रोटोनीकरण होता है और अम्ल का निर्माण होता है। अगर हमने CH3CN लिया, एथिल नाइट्राइल लिया तो CH3CONH2 बनेगा और फिर उसके बाद यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी और CH3COOH एथेनोइक अम्ल का निर्माण होगा। ऐसे ही अगर हमने बेंजोनाइट्राइल लिया C6H5CN तो उसमें बेंजामाइड का निर्माण होगा C6H5CONH2, अमोनिया यहाँ से लिबरेट निकल जाएगी और फिर बेंजोइक एसिड का निर्माण होगा। नेक्स्ट मेथड है अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स हैं उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वे इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित होते हैं। जैसे RCOX हमने लिया, यहाँ पे हेलाइड लिया RCOCl, तो इनका जल अपघटन करा है तो ये एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी जगह अगर हम एमाइड लेंगे RCONH2 तो ये भी एसिड में बदल जाएंगे, अमोनिया निकल जाएगी। और एस्टर लिए RCOOC2H5, इथेनॉल का
अल्कोहल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हाइड्रोलिसिस करने पे ये RCOOH एसिड बनाएंगे। और एसिड एनहाइड्राइड लिए उसका भी हाइड्रोलिसिस कराया, जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन ज़्यादा तेजी से होता है इसमें, तो RCOOH का निर्माण हो। क्षारीय जल अपघटन और अम्लीय जल अपघटन दोनों तरह से करा सकते हैं इसको। और क्षारीय जल अपघटन जो है, अल्कलाइन वाला जो हाइड्रोलिसिस है, वो अम्लीय जल अपघटन की अपेक्षा तेजी से होता है। और ये जो एसिड डेरिवेटिव का जो हाइड्रोलिसिस होता है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बोनीकरण से। कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बनता है, जो कि अम्लीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। जैसे RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ लिया गया है CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये CO2 के साथ रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। फिर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, अम्लीकृत इसको किया जाता है तो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है CH3COOH। अगर हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे तो बेंजोइक एसिड का निर्माण होगा। और टर्शरी ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, ये टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया तो यहाँ पर CH3C CH3CH3COOH 2,2, इस कार्बन पे 2 मैथिल ग्रुप है तो 2,2 डायमेथिल प्रोपिनोइक एसिड का निर्माण होता है। 2,2 डायमेथिल प्रोपिनोइक एसिड। ये भी रिएक्शन जो है एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम RMgX जो लिया जाता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ लिया गया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंध पर योग करता है और एडिशन करके जो है ये एसिड का निर्माण करता है। नेक्स्ट इज एल्केन डाइओइक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं COOH, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है। अब इसको जो हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इसमें से CO2 निकल जाती है। CO2 निकल जाएगी तो HCOOH का निर्माण होगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, जो कि अपघटित होकर वाटर एंड CO बनाता है। अगर हम मेलोनिक एसिड लेते हैं CH2COOH, इसको भी अगर हीट किया जाए तो एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकल जाएगा, तो CH3COOH एथेनोइक एसिड का निर्माण होगा। अब नेक्स्ट है नेम रिएक्शन है आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन। आर्ट आइस्टर्ट अभिक्रिया द्वारा इस जो प्रोसेस में एल्केनॉइल हैलाइड लिया जाता है, उसकी रिएक्शन डायज़ोमेथेन से करते हैं, CH2N डबल बॉन्ड N डायज़ोमेथेन है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, इसका जल अपघटन किया जाता है, तो हमें एल्केनोइक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ नाइट्रोजन निकल जाएगी और RCH2COOH का निर्माण होगा। अब इसमें जो है जल अपघटन करने पर एक कार्बन अधिक वाला एल्केनोइक एसिड प्राप्त होता है। जैसे RCOCl लिया हमने तो यहाँ मिल रहा है RCH2COOH। अब यहाँ एक कार्बन बढ़ गया तो एक कार्बन अधिक वाला एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है।
RCH3 हो सकता है, तो CH3COCl लिया, तो जैसे CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड लिया हमने, तो फॉर्मेशन होगा CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड का। तो एक कार्बन एटम बढ़ गया, यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ 3 कार्बन परमाणु वाला अम्ल बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। इसे बोला जाता है नेम रिएक्शन आर्न आइस्टर्ड प्रोसेस। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिससे कि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को बना सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।